अगर मैं आपसे कहूँ कि बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश में 80 से 90 मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत तेज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग मेरी बातों पे विश्वास करोगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टडी व्लॉग। आई एम छोटी, अ बीएसपी 12th ग्रेडर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग 80 से 90 मार्क्स कैसे लाए इंग्लिश में। लेकिन उससे पहले हम लोग अपना स्टडी सेशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं और अपना आज का सारा टारगेट फुलफिल करने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आज का टू डू लिस्ट बना लेते हैं। आज का टारगेट बस यही है कि मैं मैथ का क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ। 20 क्वेश्चन आज मैं लगभग सॉल्व करूँ और उसका प्रैक्टिस करूँ। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं सारा फार्मूला को एक बार फिर से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, उसके बाद से मैंने मैथ को छुआ तक नहीं था। तो सबसे पहले मैं फार्मूला का प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जो भी बेसिक फार्मूला था एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड, मैंने उसको रिवाइज़ किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगी। तो मैं सोच रही थी कि आप लोग बहुत सारा कमेंट में चीज़ें पूछते हो मुझसे, दीदी ये बता दो, ऐसे करके बहुत सारा चीज़ आप लोग पूछते रहते हो। मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ या मैं उस चीज़ पर वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि अब से 3 दिन स्टडी व्लॉग आएगा और 4 दिन उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आएगा जो आप लोग पूछोगे। तो जैसे कि आज स्टडी व्लॉग आया, तो कल मैं उस स्ट्रेटजी या जो भी रहेगा उससे रिलेटेड वीडियो लाऊंगी, फिर मैं स्टडी व्लॉग लाऊंगी। तो ऐसे करके अब सीक्वेंस वाइज चलेगा। आप लोग का क्या कहना है, आप लोग बताओ। और ऐसा रहेगा तो मुझे पढ़ने के लिए टाइम भी मिल जाएगा और आप लोग भी इंजॉय करना, क्योंकि एक जैसा ही अगर रोज़ रूटीन देखोगे तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को बता देती हूँ। आप लोग का क्या विचार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इस मोमेंट पे आके मेरा इतना ज़्यादा सर दुखने लगा, उसके बाद आँख दर्द करने लगा। मैं क्या ही आप लोग को बताऊँ, कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर भी यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब लोग इतना आगे चले गए हैं और मेरा तो बहुत ज़्यादा सिलेबस छूटा हुआ है। इसलिए पर उतना ही जितना हो पा रहा है उतना मैं पढ़ने का ट्राई कर रही हूँ। और आप लोग से भी जितना हो पाता है आप लोग उतना ट्राई कीजिए कि हाँ इतना हम पढ़ पाएँ। और कोई भी आपके लिए नहीं आएगा मेहनत करने के लिए। अगर आप हो तो आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, कोई दूसरा कभी किसी के लिए नहीं आता है। तो यहाँ पे हम लोग का स्टडी सेशन आज का कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको भी लगता है कि सारा सब्जेक्ट तो किसी न किसी तरह से हो जाता है, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है तब आपको डर जैसा लगता है? अगर हाँ, तो बिलीव मी आप अकेले नहीं हो। आपके साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश से डर लगता है और जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इंग्लिश में कमज़ोर होना और पढ़ाई में कमज़ोर होना दोनों अलग बात होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जिनका शुरुआत में इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है और आप भी कर सकते हो। तो मैंने उनसे कुछ एडवाइस मांगा था और उन्होंने मुझे एक सबसे बड़ी गलती के बारे में बताया जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, और वही मैं आप सभी को अभी बताने वाली हूँ। तो दोस्तों उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, पूरे साल इंग्लिश को इग्नोर करते हैं। तो वो सोचते हैं पहले फिजिक्स कर लेते हैं, केमिस्ट्री कर लेते हैं, मैथ कर लेते हैं और बायो कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश हम लास्ट में करेंगे और हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन दोस्तों इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिसको आप लास्ट के 10 दिनों में पढ़िएगा और सोचिएगा कि 90 नंबर 80 नंबर मेरा उसमें आ जाए। तो मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंग्लिश थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, लेकिन रोज़ पढ़िए, जिससे आपका इंग्लिश धीरे धीरे करके इम्प्रूव होना शुरू होगा और आप इंग्लिश में 80 से 90 नंबर आराम से ला सकते हो। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने स्ट्रैटेजी के बारे में कि हम लोग कैसे पढ़ें और कैसे 80 से 90 नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 स्टेप के बारे में जिनका यूज़ करके हम लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 90 मार्क्स आराम से ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला स्टेप का हम बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है जिसमें हम लोग को अपने सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को समझना होता है। तो सबसे ज़रूरी बात है कि हम लोग का मार्क्स कहाँ कहाँ से आता है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में 100 MCQ होता है जिसमें हमें 50 बनाना होता है। उसके बाद एप्लीकेशन होता है, एसे होता है, लेटर होता है, एक्सप्लेनेशन होता है
और समरी वगैरह सारा चीज़ होता है। आप लोग पहले एग्ज़ाम पैटर्न को क्वेश्चन बैंक से या फिर कोई आपका जो सीनियर होगा आप उनसे मांग के देख लीजिएगा और आप लोग एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग बात करने वाले हैं अपने बुक के बारे में। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि बिहार बोर्ड में जो बुक होता है इंग्लिश का उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है क्लास 12th में। हाँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बुक से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुक से ही आते हैं। अगर आप बुक पे ध्यान देते हो तो आपका अच्छा मार्क्स आने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है, क्योंकि बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक से लगभग 40 ऑब्जेक्टिव होता है, 2 एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है। आपको 4 लाइन या 2 लाइन लिख के दे देगा, उसको एक्सप्लेन करना रहेगा। उसके बाद समरी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे करके बुक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपको ऑथर का नाम दे देगा और उन्होंने जो चैप्टर लिखा होगा उसका दे देगा, आपको मिलान करना होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपका वो चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और साथ में ही आप लोग हर चैप्टर का समरी अपने दिमाग में अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि समरी भी पूछा जाता है। तो आप लोग समरी को भी प्रैक्टिस कीजिए और उसको स्ट्रांग बनाने का ट्राई कीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 3 की ओर, और यह एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट है हमारे इंग्लिश का, जिसमें हमसे पूछा जाता है ऐसे, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, पैसेज, ये सारी चीज़ें। अगर आप इसका सिर्फ फॉर्मेट याद कर लेते हो और साथ में इसका प्रैक्टिस करते रहते हो तो आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अगर आपका ये सारा चीज़ स्ट्रांग रहता है तो। और तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 4 का। तो स्टेप 4 में हमें ग्रामर को पढ़ना है। तो ग्रामर में हमें बहुत एडवांस वाला ग्रामर नहीं पढ़ना है, हमें बस कुछ बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमें टेंस के बारे में पढ़ना है, वॉइस के बारे में पढ़ना है, हमें नरेशन के बारे में पढ़ना है, प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना है। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, और अगर वो आपके अच्छे हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। बहुत काम का ये टॉपिक सारा है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेप 5 का, जिसमें हमें PYQ सॉल्व करना है। हाँ, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको PYQ 5 साल का सॉल्व करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको उससे समझ में आता है कि पिछले 5 सालों से एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है। ये सारा आपको सिर्फ PYQ से ही पता चलेगा। और अगर आप PYQ लगाते हैं तो आपका खुद से ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आने वाले हैं और इसका मैं प्रैक्टिस करके इसको रेडी रखूँगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ ज़रूर लगाइए और आप लोग एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं और उसका प्रैक्टिस भी कीजिए। तो दोस्तों अभी आप सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखिए और धीरे धीरे करके अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो आप सभी अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए और कंसिस्टेंस रहिए और धीरे धीरे करके आप लोग भी परफेक्ट बनते जाइएगा। अगर आप भी इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपना पढ़ाई कीजिए और अपने सपनों के लिए बहुत मेहनत कीजिए। बाय बाय गाइस।